आपके सामने एक चार्ट है, द इंडेफिनिट सिंपल फॉर्म्स। अब ये सिंपल फॉर्म किसकी है? ये प्रेजेंट टेंस की सिंपल फॉर्म्स है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है और इंटरोगेटिव लिखा है। अफर्मेटिव वो होता है जब हम सीधा सीधा वाक्य पूछते हैं, तब बिना किसी झोल के जब किसी चीज़ को पूछा जाता है। नेगेटिव वो होता है जब हम किसी चीज़ में नहीं शब्द का यूज़ करते हैं, नॉट नॉट नॉट, हर जगह पर नॉट लिख रहा है। थर्ड में जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, क्या, क्या तुम, क्या वो, क्या हम, क्या वे, इस तरह की चीज़ें। अब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो उसमें आएगा, यहाँ आप देखिए जितनी भी वर्ब हैं, ये वर्ब एक एग्जाम्पल लिया हुआ है वर्क से, WORK, यानी ये कोई क्रिया है, काम करने वाली क्रिया है। कहीं पर ये एस आ रही है, कहीं बिना एस के आ रही है, कहीं वर्क है, कहीं वर्क्स है। इसका रीज़न क्या है? जहाँ पर वर्क्स आता है वो क्या है? वो आपका है, ही के साथ में वर्क्स है, शी के साथ में वर्क्स है, इट के साथ में वर्क्स है। तो जो सिंगुलर है, जो चीज़ सिंगल है, अकेली है, उसके साथ में जो वर्ब है वो एस वाली वर्ब आएगी। किसमें? प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन वो एस वाली जो वर्ब है वो किस में आएगी? ही, शी और इट में आएगी। आई हालांकि सिंगुलर होता है, आई जो भी कोई यूज करता है आई को, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, वो अकेला अपने खुद के लिए यूज करता है। लेकिन आई एक ऐसा अपवाद है जिसमें वर्क ही आएगा। वो सिंगल होने के बावजूद भी खुद के साथ में जो वर्क है वो वर्क होकर के ही रहेगा, वो वर्क्स नहीं होगा। ठीक है? वर्क्स जबकि सिंगुलर वर्ब है, जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब भी वैसी ही होती है। लेकिन इस केस में आई सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है वर्क वो प्लूरल होगी। इसके अलावा जो भी कोई केस है वहां पर रूल एज इट इज रहेंगे। वी के साथ में वर्क आएगा क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है, वर्क जो शब्द है वो भी प्लूरल है। अगर एस लिखा होता, वर्क्स होता, तो वर्क सिंगुलर होता। यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू मतलब तुम और यू मतलब तुम लोग, दोनों का मतलब तुम ही होता है। लेकिन यू के साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। यू वर्क, हम यहाँ यू वर्क्स नहीं कर सकते। दे भी है, वो भी यहाँ पर प्लूरल है, वे या वो। काफी सारे लोगों को हम वे बोलते हैं या वो बोलते हैं। वहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर आ ही नहीं सकती। सिंगुलर मतलब जिसमें स की आवाज आए। जहां हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो जो भी कोई वर्ब है उनमें हमें स की साउंड देखनी होती है। तो यहाँ पर वर्क्स नहीं होगा, यहाँ वर्क होगा। हर जगह पर आप देखिए, वी में वर्क है, सा की आवाज नहीं आ रही है। यू में सा की आवाज नहीं आ रही है। जब हम वर्क बोल रहे हैं तो वहां पे वर्क्स नहीं हो रहा। दे में वर्क्स नहीं हो रहा, वर्क हो रहा है। ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अपवाद है आई और यू के साथ में। नेगेटिव में आप देखिए, नेगेटिव में आई है, उसके साथ में डू आएगा, वी के साथ में डू आएगा, यू के साथ में डू आएगा, दे के साथ में डू आएगा, और बाकी जो भी कुछ है उसके साथ में डज आएगा। कहने का मतलब डज वहां आता है जहां पर किसी अकेली चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है? और इसके बाद में नॉट सभी में कॉमन है, दूसरी वाले चार्ट में। और नॉट के बाद में कोई भी जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगी। फर्स्ट फॉर्म होगी और वो बेस फॉर्म होगी, यानी उसमें एस नहीं आएगा लगा हुआ। जैसी वो मदर वर्ब है जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, वो इन्फिनिटिव वाले फॉर्म में आएगी। और इस इन्फिनिटिव में कभी पहले टू नहीं लिखा होगा, इससे पहले कभी टू नहीं लिखा होगा। जब भी कभी हम इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं, है ना, तो उसमें यहाँ पर इन वर्ब्स में आप टू नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोल सकते आई डू नॉट टू वर्क, ही डज नॉट टू वर्क, आई टू वर्क, ही टू वर्क्स नहीं लिख सकते। इसमें लिखा हुआ है जैसा कि मैंने लिखा है। इंटेरोगेटिव में आ जाइए। इंटेरोगेटिव में डू आई के साथ में आएगा। वो आपने नेगेटिव में भी देखा कि डू आई के साथ में आ रहा है, लेकिन डू यहाँ पर आई के साथ में पहले आ गया इंटरोगेटिव में। वहीं नेगेटिव में डू आई के बाद आता है।
और वही चीज़ आप देखिए ही में डज जो है वो ही के बाद आता है, डज जो है शी के बाद आता है, डज जो है इट के बाद आता है, लेकिन इंटरोगेटिव में डज ही से पहले आता है, डज शी से पहले आता है, डज इट से पहले आता है। वहीं वी के बाद डू आता है नेगेटिव में, यू के बाद डू आता है नेगेटिव में, दे के बाद डू आता है नेगेटिव में। जबकि जब हम इंटरोगेटिव करते हैं तो डू वी से पहले चला जाता है, डू यू से पहले चला जाता है, डू दे से पहले चला जाता है। और नेगेटिव में तो नॉट आएगा ही आएगा, लेकिन इंटरोगेटिव में नॉट नहीं आएगा, उसमें नॉट हट जाएगा और उसमें जो वर्ब आएगी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही आएगी जैसे नेगेटिव में आएगी। यानी सीधी सीधी वर्ब आएगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, जिसको हम मदर वर्ब बोलते हैं, यानी बेसिक वर्ब आएगी। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, किसमें? इंटरोगेटिव साइन में। डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और डज नॉट को हम डजंट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इनका आप रूप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो किस किस काम में आता है। वो आता है परमानेंट एक्शन, कोई भी काम जो परमानेंट है, जो फैक्ट है, जो सत्य है, सत्य है, वो किसी भी इंसान के बारे में कोई सत्य बात है तो हम ये बोल सकते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश, अगर कोई है लड़की और वो इंग्लिश बोलती है तो वो मतलब वो बोलती है, ये सत्य है। अगर ये बात सच है कि कोई लड़की है वो इंग्लिश बोलती है तो हम ये कह सकते हैं शी स्पीक्स इंग्लिश। अगर कोई व्यक्ति फ्रांस में रहते हैं काफ़ी सारे लोग, तो हम बोल सकते हैं कि दे लिव इन फ्रांस। अगर कोई चीज़ वास्तव में होती है तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। दूसरा आता है इसका जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ मतलब ऐसा कोई सत्य जो कि कभी टाला ही नहीं जा सकता, इसको हम जनरल ट्रुथ को यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोलते हैं, यानी जो करोड़ों साल से है और करोड़ों साल तक रहेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स या रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अब आप देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। इसका मतलब ये सत्य है, हर इंसान इसको मानेगा और ये कई समय से हो रहा है, कई सालों से, कई सदियों से हो रहा है, अनगिनत सालों से हो रहा है। और ये मान के जाएगा, मान के चला जाएगा कि जो अनगिनत साल से हो रहा है वो अनगिनत साल आगे भी होता रहेगा। रिपीटेड, रिपीटेड कस्टमरी एक्शन, ऐसा कोई काम जो कि बार बार होता है ना, बार बार होता है, अवश्यंभावी रूप से होता है। अब देखिए द ब्राउन्स गो टू द सी साइड एवरी समर। द ब्राउन्स मतलब कोई फैमिली है जिसका सरनेम है ब्राउन, जैसे शर्मा का दी शर्माज बोलेंगे, वर्मा का दी वर्माज बोलेंगे, वैसे ही ये एक सरनेम है ब्राउन, जैसे पीटर ब्राउन, जॉन ब्राउन, पिंकी ब्राउन। तो ये पूरा एक फैमिली है, उसके बारे में बात है। द ब्राउन्स गो टू द सी साइड एवरी समर, यानी हर ग्रीष्म काल में, यानी हर गर्मी के समय में जो ब्राउन फैमिली है वो समुद्र के किनारे चली जाती है। यानी ये बार बार होता है हर उस समय जबकि गर्मी आने वाली होती है। वी राइट टू टेस्ट ईच टर्म, हम दो परीक्षा देते हैं हर सत्र में, हर बार हम दो परीक्षा देते हैं, परीक्षाएं देते हैं। जब जब टर्म आता है, जब जब वो समय आता है, वो सत्र आता है, हम दो परीक्षाएं देते हैं। ठीक है, ये जो टेंस है आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये फ्यूचर यानी भविष्य काल को बताने के काम में भी आता है। ठीक है, लेकिन वो भविष्य काल कौन सा होना चाहिए? वो निकट भविष्य काल होना चाहिए। जैसे आपने चौथा वाला जो यूज देख रहे हैं जिसमें लिखा है द ट्रेन लीव्स एट 10 टुमारो। ट्रेन जो है वो कल 10 बजे स्टेशन से छूट जाएगी, तो उसको हम द ट्रेन विल लीव भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर आप द ट्रेन लीव्स भी लिख सकते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 10 टुमारो, कल।
और जो कल है यानी टुमारो है वो आज यानी टुडे से बहुत नज़दीक वाला भविष्य है। तो जो नज़दीक वाला भविष्य होता है उसमें हम इस टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं बिना विल और शैल लगाए हुए। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा लिख करके, और बहुत ज़्यादा तसल्ली से इन बातों को समझिएगा क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिना इसके, ये तो बैकबोन है अंग्रेज़ी की, रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना हम अंग्रेज़ी को सीख ही नहीं सकते। आज तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और कल आपसे फिर से रूबरू होता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।